इस्लाम वल मुस्लिमीन आलियाना मौलाना शाबान नदफी साहब जुल्ला कि जो हमारे रूबरू तशरीफ फरमा है, तमाम अफराद से गुजारिश है कि वो दर्स में बराबर शिरकत करना है। उनसे गुजारिश है कि वो बहुत जल्द दर्सगाह में पहुंचने की कोशिश करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العلي الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت البصر هل ترى من فطور. ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. आइए बगैर किसी फासले के गुज़ार हो इस्लाम और मुस्लिमीन आलिया मौलाना शाबान नदफी साहब की खिदमत में दुआएं और
अपने बयान को आगे बढ़ाते हुए दर्स का सिलसिला शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। हमारी बहस सूरह हुजरात के तफसीर के हवाले से चल रही है और तकरीबन 2 आए करीमा के अनवान से गुफ्तगू चल रही थी और असल में हकीकत तो ये है कि दोनों आए करीमा के मफाहिम इतने ज़्यादा है कि एक हफ्ते में पूरा करना वाकई बड़ा मुश्किल काम है और तकरीबन 18 आयतें और आयतों पे बहस करना और उनकी तफासीर बयान करना मुश्किल है कि एक हफ्ते में हम जो बातें इस सूरे में बयान की गई हैं वो मुश्किल है कि हम पूरी कर सकें। जैसा कि मैंने कल या परसों इस सूरे में हम क्या क्या सीखेंगे और क्या हमें सूरे से नतीजा हासिल करना है उसका खुलासा खिदमत में बतौर इशारा अर्ज किया था और उम्मीद है आप हज़रात ने इसे नोट भी किया होगा। और चूँकि कल हमने शायद करीमा पे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिल-क़ौलि कजहरि बाअदिकुम लिबाअदिन अन तहबता अअमालुकुम व अंतुम ला तशकुरून। इस आयत करीमा पे हमने अर्ज किया था कि रसूल इस्लाम के सामने इसने अपनी आवाज को बुलंद किया था और इसने शोर मचाया था। इस हवाले से मैंने कल एक सवाल आपके खिदमत में अर्ज किया था कि साए करीमा के फज़ल में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी कि जो भी रसूल इस्लाम के सामने अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा या शोर बजाएगा रसूल इस्लाम के सामने उसके आमाल हक कर लिए जाएंगे और आमाल का हक होना कुफ्र की दलील है। यानी अगर किसी के आमाल हक कर लिए जाए तो फिर अब वो मुसलमान नहीं रहता, वो मंजिल कुफ्र पे आ जाता है। और हमने ये भी अर्ज किया था कि बनी तमीम के लोग जब रसूल इस्लाम के पास आए थे और शोर मचाया था तो उसमें खलीफे दोम ने, जिसका नाम उमर इब्न खत्ताब है, इसने अपनी तजवीज़ पेश की थी और उसके बाद उन्होंने फिर भी इशारा किया था दूसरी तरफ की हिजरत के 10वें शायद बाजार हमने हासिल किया था। उस साल वो साल ऐसा था कि लोग पैगंबर के सामने आ रहे थे, झुक आ रहे थे, काफिला बना के आ रहे थे, किस लिए आ रहे थे? इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहे थे या के अहद और पैमान करने के लिए आ रहे थे। तो उस वक्त रसूल इस्लाम ने उनके दरमियान अपना अमीर मुंतखब करना चाहा, यानी इनके दरमियान कोई जा करके इनकी बातों को सुने, अपने शर्त व शुरूत को बयान करे
कि आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो किस तरीके से इस्लाम कबूल करना है। आप अगर अहद पैमान पे आ रहे हैं तो हमारे क्या शर्त शुरूत है। रसूल इस्लाम ने किसी को मुअय्यन किया तो पहले खलीफा अबू बकर ने अपने किसी इंसान को, किसी बंदे को पेश किया कि ये जाएगा और हमारी तरफ से ये अमीर होगा। उस पर खलीफा दोनों उमर ने कहा कि नहीं, हमारा आदमी जाएगा। दोनों में बहस हो गई और बहस इतनी ज्यादा हो गई कि शोर शराबा होने लगा। उस पर यह आयत करीमा नाज़िल हुई। तो जब रसूल इस्लाम के सामने शोर शराबा किया जाए या उनके सामने सबकत अख्तियार किया जाए तो इंसान के आमाल हफ्त कर लिए जाते हैं। और जैसा कि इन लोगों ने ऐसा अमल अंजाम दिया तो इनके आमाल हफ्त हो गए। और हमने सही बुखारी की रवायत में आपकी खिदमत में अर्ज किया था, जिसमें दोहराऊं ताकि याद दहानी हो जाए आप लोगों को, कि इब्ने अबी मुलैका ने फरमाया कि करीब था कि इन दोनों के ये दोनों हलाक हो जाते। इन दोनों ने अपनी आवाज रसूल इस्लाम के सामने बुलंद की थी जब बनी तमीम के लोग आए थे। और रसूल इस्लाम के पास आने के बाद जब रसूल इस्लाम ने इनके दरमियान अपना अमीर मुंतखब किया तो ये दोनों आपस में झगड़ पड़े और बहसबाजियां करने लगे। तो अब ये बात साबित हो गई, रसूल इस्लाम के सामने इन दोनों लोगों ने बहस की है, अपनी आवाज को बुलंद किया है, तो लिहाजा इनके आमाल हाफ हो गए। अब यहाँ पे ये सवाल किया था कि आयत करीमा में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान, तुम अल्लाह और उसके रसूल के सामने सबकत अख्तियार न करो। ये पहली आयत करीमा। दूसरी आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम। दोनों आयत करीमा में ये जुमला या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो परवरदिगार आलम मुखातब किससे हो रहा है? अहले ईमान से। अहले ईमान और मुखालिफ लोग इस चीज से अबू बकर और उमर के ईमान को साबित करते हैं कि क्योंकि परवरदिगार ने कहा है, इस बात का गौर कीजिएगा, और मुखालिफ इस बात पर एतराज कर सकता है कि आप इनके कुफ्र को साबित कर रहे हैं इस चीज से कि ला तरफाउ अस्वातकुम पे इन्होंने अमल किया है, यानी कि इन्होंने अपनी आवाज को रसूल इस्लाम के सामने बुलंद किया है, शोर मचाया है। तो इनके लिए तो अल्लाह कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ अहले ईमान। जब ये अहले ईमान है तो ये इनका कुफ्र कैसे हुआ? ये सवाल हमने किया था कि ये यहाँ पे परवरदिगार आलम ने अहले ईमान को मुखातब किया है, इससे क्या मुराद है? अगर किसी के ज़हन में कोई जवाब आ रहा हो किसी की समझ में तो बयान कर सकता है। कोई भी हो, कुछ भी, चाहे मौलमात में से हो, हैरान में से कोई भी हो, अगर कुछ बातें उनके ज़हन में आ रही तो अहले ईमान को क्यों बयान किया है परवरदिगार ने? जब जाहिर सी बात है कि जब इनका कुफ्र साबित हो चुका है, हम कुफ्र साबित कर चुके हैं, क्योंकि आमाल का हफ्त हो जाना कुफ्र की अलामत है। इन्होंने शोर मचाया रसूल इस्लाम, और एक तो बार नहीं, बारहा इन्होंने ऐसा, अभी मैं खिदमत में अर्ज करूंगा कि इन्होंने कब कब रसूल इस्लाम के सामने शोर मचाया है और कब कब इन लोगों ने रसूल इस्लाम पे सबका अख्तियार करने की कोशिश की है, यानी कुरान मजीद के मुखालिफ गए हैं। और कुछ चीजें आपकी खिदमत में अर्ज भी किया था मैंने। बहरहाल हमारी खिदमत में अर्ज करो, देखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुरान में परवरदिगार ने कई मरतबा इरशाद फरमाया, मगर या अय्युहल्लज़ीना आमनू खुदा का खिताब करना किसी के लिए भी ईमान की दलालत नहीं है। क्यों दलालत नहीं है? इसकी कोई दलील है? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं कि जो है मैं अपने ईमान की दलालत नहीं कर। अल्लाह कह रहा है ये ऐ साहिबान ईमान, ऐ साहिबान ईमान, इसका मतलब ये ईमान है इनके अंदर, तभी तो परवरदिगार कह रहा है। लेकिन
परवरदिगार आलम का कुरान मजीद में किसी गिरोह के लिए ये कहना है अहले ईमान, उनका ईमान साबित नहीं करता, उनका ईमान साबित नहीं करता। कुरान की दलील है जिन्होंने, और ये किताब अहले सुन्नत से भी किताब है, अहले सुन्नत में ये चीजें मौजूद है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ अहले ईमान तुम इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। अहले ईमान तुम इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। तो जब ये अहले ईमान हैं तो अल्लाह क्यों कह रहा है पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ? तो इसका मतलब ये है, अहले सुन्नत की किताब के मुफस्सिर ने लिखा कि अल मुराद बिल आया, यानी इस आयत से मुराद जो आमनू है ये कुफ्फार को परवरदिगार आलम ने मुखातब किया है। क्यों? ताकि तुम पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इसलिए परवरदिगार आलम ने कहा, क्योंकि मुनाफिकों को मुखातब करके फरमाया। क्यों मुनाफिकों को? अहले ईमान परवरदिगार ने कहा क्योंकि मुनाफिक होता है ऐसा कि उसके ज़बान पे कुछ होता है, दिल में कुछ होता है। यानी कुछ लोग ऐसे थे कि जो ज़बान से तो इस्लाम पे ईमान रखते थे मगर दिल में उनके ईमान नहीं था। लिहाजा परवरदिगार आलम ने अहले ईमान कह के मुखातब किया। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू से किसी का भी ईमान साबित नहीं होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद। बात अगर समझ में आ गई हो तो और आगे बढ़ा जाए। बात समझ में आ गई क्या कहना चाह रहा है? मुझे नहीं समझ आएगी तो मैं दोबारा अर्ज कर सकता हूँ। पता है? आगे बढ़े। लफ्ज़ आमनू का परवरदिगार आलम ने मुनाफिकीन को मुखातब करने के लिए भी इस्तेमाल किया है। जब मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल किया है तो ये इस आयत करीमा से किसी का भी ईमान साबित नहीं होता है। अब जो मैंने कहा था कि हफ्ते आमाल कुफ्र की दलील है, हफ्ते आमाल कुफ्र की दलील है, इसकी मैंने कोई दलील नहीं। इस चीज की देखें, इन तमाम चीजों के ऊपर अगर कोई बात मुबहम रह जाए मैं दस देते वक्त, मुमकिन है कि दस देते बात में कुछ बयान कर रहा हूँ, कुछ बातें छूट जाए जो कि आपके समझ में ना आए तो आप सवाल कर सकते हैं। अगर जवाब आता रहेगा, समझ में मौजूद होगा तो जवाब दूंगा, वरना इंशाल्लाह किताब से देख करके या सामने से आराम से दर्शक से पूछ करके मैं आपके जवाब कर सकता हूँ। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। अगर कोई बात मुबहम रह जाए तो समझ में ना आए तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। और देखें ये चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर खामोशी अख्तियार करेंगे तो जैसे ये सूरह हुजरात की तफसीर बयान हो रही है। आज जो मैं जहाँ तक भी मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत इल्म है, बहुत बड़ा इल्म नहीं रखता मैं, वो अपने इल्म के मुताबिक मैं अर्ज कर रहा हूँ। और मुमकिन है कि दोबारा इस सूर्य के जब आइंदा प्रोग्राम हो तो इस सूर्य की तफसीर ना हो, किसी और सूर्य की तफसीर, ये आपके दरमियान से गुजर जाएगा और फिर आप बात मुबहम की मुबहम ही रह जाएगी, समझ में नहीं आएगा। तो क्योंकि वक्त गनीमत है, दर्स कर रहा है और शायद एक हफ्ता मैं दर्स दूंगा, मुमकिन है कि मैं पूरी सूर्य की तफसीर बयान न कर सकूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हफ्ते आमाल कुफ्र की दलील है, इसके ऊपर कोई कुरानी दलील होना चाहिए। बगैर दलील के कोई भी दावा
बेकार होता है। अगर कोई इंसान किसी चीज पे दावा करता है तो अपने दावे की दलील रखना चाहिए। अगर दलील नहीं है तो उसका दावा किसी काम का नहीं होता है। तो हद आमाल के ऊपर कुरान मजीद की दलील है कि मैं यरतद मिनकुम अन दीनी फयमुत व हुवा काफिरुन व उलाइका हबतत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून। ये कुरान मजीद की आयत करीमा है कि मैं यरतद मिनकुम अन दीनी। इसका तर्जुमा लिख लीजिए। आयत करीमा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयत करीमा लिखना और फिर उसका तर्जुमा लिखना ये दरअसल उलमा का काम है। उलमा लिखेंगे क्योंकि आप लोग अवाम उन्नास में से हैं। इस इल्म की तरफ ज़्यादा रुझानात ना होने की वजह से थोड़ा लिखने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैंने बहुत सी अहादीसें और बहुत सी चीज़ें जो अरबी में थी उसको मैंने आप हज़रात की खिदमत में उर्दू में बयान किया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए समझने में। तो रसूल इस्लाम के सामने शोर मचाना, उनके सामने सबका अख्तियार करना, ये क्या है? ये है यरतद अन इस्लाम, इस्लाम से मुर्तद हो जाना, यानी इस्लाम पे था और इस्लाम से पलट गया, क्योंकि इसने रसूल इस्लाम की मुखालिफत की है। और यही चीज कह रहा है परवरदिगार कि मैं यरतद मिनकुम अन दीन, तुममें से जो हमारे दीन से मुर्तद हो जाएगा, पलट जाएगा और वो मर जाएगा, और वह काफिर, तो वो काफिर मरेगा। उलाइका हबतत आमालुहुम, यानी कि जो मुर्तद हो जाता है उसके आमाल हक कर लिए जाते हैं, और आमाल दुनिया में भी हक कर लिए जाते हैं और आखिरत में भी हक कर लिए जाते हैं। और यही अस्हाब नार है, यानी कि यही जन्नत जहन्नम के लोग हैं, और ये जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं। तो बात समझ में आ गई कि रसूल इस्लाम की मुखालिफत करना, रसूल इस्लाम के सामने बेअदबी अख्तियार करना, ये इस्लाम से मुर्तद हो जाना है। और मुर्तद होना इस बात की दलील है कि इसके आमाल हक कर लिए गए हैं, और ये अस्हाब नार यानी कि हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद एड्रेस को मैंने नहीं लिखा है, बस मैंने आयत करीमा दलील के तौर पर लिख ली है। मेरा एड्रेस मैं इसका आपको कर दूंगा, या अभी अगर 5 मिनट का वक्त मिले तो फिर 5 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, सबको वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसके लिए वक्त लगेगा। और क्योंकि मैंने लिखा नहीं, और जिस समय देख के लिखा, लेकिन मैंने आयत नंबर या सूरा नंबर नहीं लिखा। अब इसमें देखें चंद नुकात हैं, आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि किन किन लोगों ने कौन कौन से मकाम पे रसूल इस्लाम पे सबकत अख्तियार किया है। सबकत की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि ये आयत करीमा का जो शान नज़ूल मैंने बयान किया वो तो शान नज़ूल ही है, मगर बारहा और जो है इस आयत करीमा के जरिए से या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी,
इससे इन दोनों का कुफ्र साबित होता है, तो बात इस पे ये भी एतराज कर सकते हैं कि इन्होंने अमल पहले किया है, इसको पहले बचाया है, आयत बाद में नाज़िल हुई। एतराज हो सकता है कि जैसे किसी ने कोई अमल अंजाम दिया, उसके बाद उस पे कानून आ गया, तो जब काम करने के बाद कानून आया तो फिर सजा किस बात की? भाई वो तो इंसान बेगुनाह है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये काम करना गुनाह है, ये काम करना जुर्म है, तो फिर सजा किस बात की? भाई आप कैसे इसका जो है कुफ्र साबित कर रहे हैं? बात अगर सही हो तो बताइए कि हाँ वाकई बात तो सही है। जैसे लोगों ने रसूल इस्लाम के सामने शोर मचाया और सत्ता तक किया कि आयत नाज़िल हो गई, और हम उस आयत करीमा से उनके कुफ्र को साबित कर रहे हैं, तो सामने वाला हमसे एतराज कर सकता है कि ऐसा कैसे है भाई कि अभी इन्होंने काम अंजाम दिया और काम अंजाम देने के बाद आप उस पर कानून लगा रहे हो। जब इसे कानून का पता ही नहीं था तो फिर आप क्यों सजा दे रहे? अगर कानून मालूम हो इसको और फिर वो उस पर अमल करे, कोई काम अंजाम दे, फिर आप सजा दे, तभी सजा का मुस्तहिक होगा। ये लोग पेश कर सकते हैं कि नहीं, कैसे कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। और इसी वजह से मैं आज इस दोनों आयतों पे सही गुफ्तगू तमाम कर दिया होता, मगर क्योंकि इसमें कुछ दलाइल हैं जो हमारे काम आने वाली चीजें हैं, इसलिए जो है मैंने इस बहस को दोबारा जो है आपके हुकूमत से 40 मिनट 8:40 हो गया है, इसलिए मैंने इस आयत करीमा को दोबारा उठाया कि कानून आने से पहले अगर किसी ने, जैसे मिसाल के तौर पे जो लोग ज़माने जाहिलियत में शराब पीते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस्लाम आने से पहले शराब के मुर्तकिब शराब पीते थे, गुनाह करते थे, और जब रसूल इस्लाम लेकर के आए और सारी चीजें हुई और बताया कि शराब पीना हराम है, ये है, तो जो पहले शराब पी चुके थे इस्लाम या मुसलमान होने से पहले, तो क्या उनको सजा अब दी जाएगी? ये इंसाफ है या नहीं है? जैसे हमने कानून बनाया मिसाल के तौर पे कि इस कानून पे सबको अमल करना है, और आज कानून बनाया, जो उसने कल मुखालिफत की है तो क्या कल वाले को सजा दी जाएगी? आज कानून बनाया है तो आज कानून बनने के बाद जब कोई उस जुर्म का मुर्तकिब होगा तब उसको सजा दी जाएगी। बात सही है कि नहीं? तो अब यहाँ पे हम जिस आयत से इनका कुफ्र साबित कर रहे हैं, ये आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब इन्होंने शोर मचाया, शोरगुल किया। आयत नाज़िल हो गई, अल्लाह और उसके रसूल के सामने अपनी आवाज को बुलंद ना करो, तो कैसे इनका हम साबित करें? तो क्या जब इन्हें मालूम ही नहीं था, लोग एतराज कर सकते, इन्हें मालूम नहीं था कि ये काम करना, रसूल इस्लाम के सामने बेअदबी करना, अदब का मुजाहरा न करना, ये जुर्म है, तो अब हम इससे कैसे इनका कुफ्र साबित करें? क्या इन्होंने इसके बाद भी ये अमल अंजाम दिया है या नहीं दिया है? वो भी आपके पेश कर रहा हूँ। क्यों हक हो गए हैं इनके अमल? क्योंकि कानून बनने के बाद भी इन्होंने ऐसा अमल अंजाम दिया है, और इसपे ऐसा अमल भी अंजाम दिया है इन्होंने कि उसके बाद मादरत की भी कोई दलील नहीं है कि इन्होंने माफी मांगी हो, तलाशी की हो। अब देखें पैगंबर इस्लाम, और ऐसे वक्त रसूल इस्लाम के सामने बारहा आए, तो एक बार की बात नहीं है कि एक बार इन्होंने शोर मचा दिया, बात तमाम हो गई, आयत नाज़िल हो गई, कानून बन गया, और अब किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी ने सबका इख्तियार नहीं किया। देखें कि पैगंबर फतह मक्का के लिए रवाना हुए, यानी रसूल इस्लाम पहले कहाँ रहते थे? नहीं, रसूल इस्लाम पहले मक्का में रहते थे, और मक्का से हिजरत करके मदीना आए, और मदीने में तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है कि मदीने में 8 साल गुजारने के बाद
जैसे उसी दरमियान जो है अब कोई सबक वाली बात आ जाती है कि बहुत सारी चीजें उन्होंने किया, जैसे मदीने आए उसके बाद सुलह हुदैबिया हुआ, सुलह हुदैबिया में रसूल इस्लाम ने सुलह कर दिया तो लोगों ने एतराज किया। ये भी सबकत रसूल है कि रसूल जो करते उस पे एतराज करने की जरूरत नहीं, इन्होंने सबकत अख्तियार किया रसूल इस्लाम। एक तो ये, लेकिन 8 हिजरत के 8वें साल रसूल इस्लाम फतेह मक्का के लिए निकले, और जब फतेह मक्का के लिए निकले तो हिजरत का 8वां साल था और रमजानुल मुबारक था, रमजानुल मुबारक था। और रमजानुल मुबारक की कितनी तारीख थी इतना दकीक मुताला मैंने नहीं किया है, लेकिन रमजानुल मुबारक था, ये बात बताई हिजरत का 8वां साल। और अब यही से देखें सबकत कितने लोगों ने किस किस चीजों पे अंजाम दिया है। अगर आप लोगों को इल्म में हो कि हमारे यहाँ एक मालूम मसाफत अगर तय करें तो हमारा दिन रोजा नहीं होता। अगर हम मुसाफिर हों तो हमारा रोजा नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे हमें सफर लाक हो जाए अचानक से भी, तो हम घर से इफ्तार करके नहीं जा सकते। कहाँ पे पहुँच के हम इफ्तार करेंगे? हत्ते उस पे पहुँच के इफ्तार करेंगे। रमजान मुबारक का महीना पैगंबर फतेह मक्का के लिए निकल रहे थे, फतेह मक्का के लिए निकला, तो इस्लाम भी रोजे से हैं, आप भी रोजे से हैं, बहुत सारे लोग रसूल इस्लाम के साथ निकले। और जब मदीने से निकले तो एक मकाम पे पहुँच के रसूल इस्लाम ने पानी तलब किया और खाना तलब किया और इफ्तार कर लिया। इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है, मगर रसूल इस्लाम ने इफ्तार कर लिया। और रसूल इस्लाम के साथ साथ रसूल इस्लाम के बहुत सारे असहाब ने भी इफ्तार कर लिया। बहुत सारे लोगों ने रसूल इस्लाम ने इफ्तार किया तो बहुत सारे लोगों ने भी अपना इफ्तार कर लिया, मगर उसमें से एक गिरोह ऐसा था कि जिसे रसूल इस्लाम ने कहा कि भाई इफ्तार करो तुम भी। उन्होंने कहा कि नहीं रसूल हमारा रोजा है, या रसूल अल्लाह हमारा रोजा है। यही आयत करीमा बयान कर रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैयिल्लाहि व रसूलिही, कि ऐ अहले ईमान अल्लाह और उसके रसूल के सामने तुम सबकत अख्तियार न करो। जब रसूल सफर पे है और रसूल ने रोजा इफ्तार कर लिया है तो आप अपना तकवा बिला वजह का दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप रसूल इस्लाम पे सबकत अख्तियार कर रहे हैं। रसूल इस्लाम की उन लोगों ने बात नहीं मानी और ये रोजे से रह गए, और वही नतीजा हुआ कि आज मुखालिफिन के यहाँ अगर आप सफर पे भी हो तब भी उनका रोजा बातिल नहीं होता है। आप समझ लीजिए कि हमारे मजहब की हकानियत कहाँ है और उनके मजहब की हकानियत कहाँ है। हमारा मजहब जो है वो जैसा रसूल इस्लाम ने अमल किया है उसी तरीके से अमल अंजाम देते हैं। एक तो ये अज़ीज़ान गिरामी कि गिरोह ने रसूल इस्लाम की बात नहीं मानी, हम तो रोजे से। जब रसूल इफ्तार कर रहा है तो तुम्हें रोजा रखने की क्या जरूरत है? ये है सबकत अख्तियार करना, रसूल इस्लाम से आगे बढ़ जाना। रसूल कह रहा है कि आगे बढ़ जाना भी के लिए भी मना किया है परवरदिगार ने, और पीछे रह जाने से भी मना किया है। यानी कि जो रसूल इस्लाम कह दे बस उसी पे अमल करना है, और जितना कह दे बस उतना ही करना है, ना उससे कम करना है ना उससे ज्यादा करना है। और दूसरा मौका हज्जतुल विदा क्या होता है? रसूल इस्लाम का हज्जतुल विदा का मतलब क्या होता है? हाँ, रसूल इस्लाम का आखिरी हज था। रसूल इस्लाम हज पे गए और रसूल इस्लाम ने कुछ मसले और मसाइल बयान किए, बहुत करीब हुए, बहुत सुनी हज करता। लेकिन रसूल इस्लाम ने कहा था जब तक मैं कुर्बानी न करूं कुर्बानी न करना। मगर कुछ लोगों ने रसूल इस्लाम से पहले कुर्बानी दे दी, कहा कि ये चीज ये अमल सबकत रसूल है, यानी रसूल इस्लाम से आगे बढ़ जाना है। अब आखिरी चीज ये जो चीज मैंने शुरू में बयान किया था खिदमत में
कि जैसा कि रिसाई करीमा से हमने इनका कुफ्र साबित किया है और कानून की बातें की थी कि क्या इन लोगों ने फिर से ये अमल दोहराया है या नहीं दोहराया है। अगर किसी के जहन में कोई ऐसा वाकया हो कि जहां पे इन लोगों ने रसूल सलाम पे सबका हत्या की हो और शोर मचाया हो, जो वाकया मैंने बयान किया है, इसके अलावा अगर किसी के जहन में कुछ को कोई इशारा कर सकता है, अगर जहन में मौजूद है। हाँ, ये भी एक बेहतरीन जवाब है यासीन कि रसूल इस्लाम ने अपना जानशीन अमीर के मैदान में मुअय्यन कर रखा, मगर इन्होंने अपनी पेशकश की सहीफा में बैठ कर के कि नहीं, रसूल इस्लाम का जानशीन ये होगा। ये भी सबक़ते रसूल है, रसूल इस्लाम से दो कदम आगे बढ़ जाना, और ये अल्लाह ने मना किया। और ऐसा अमल करने से इंसान के अमल हफ्त हो जाते हैं और ये मंजिल कुफ्र तक पहुंच जाता है। अब आइए उस आखिरी बात पे और दो जुमले में आपकी सहमत आराम करूं कि ये अमल उन लोगों ने ऐसा नहीं कि उसी वक्त अंजाम दिया, बारहा अंजाम दिया। जब रसूल इस्लाम का आखिरी वक्त था, रसूल इस्लाम ने कहा था कि तुम मुझे कागज और कलम दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख दूं कि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। तो खलीफा उमर लानतुल्लाह ने क्या जुमला कहा था कि रसूल इस्लाम माज़अल्लाह इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह के ये जियान कर रहे हैं। और ये वहां पे शोर मचाना शुरू कर दिया। जब रसूल इस्लाम ने कहते थे कि मुझे कागज और कलम दे दो, तो ये शोर मचाना शुरू कर दिया रसूल इस्लाम के सामने। और रसूल इस्लाम के सामने शोर मचाना हफ्ते आमाल की दलील है, और हफ्ते आमाल कुफ्र की अलामत है। और ऐसा नहीं है, जुमला की खिदमत में अर्ज कर दूं और आज की इस गुफ्तगू को इस आयत करीमा की तमाम कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी रसूल में ही अगर रसूल इस्लाम के सामने अभी तक जितनी बातें मैंने अर्ज की, रसूल इस्लाम बाहयात थे, रसूल इस्लाम के सामने लोगों ने शोर मचाया, उनकी सरकत अख्तियार की, क्या जिंदगी के बाद भी, उनकी कब्र के पास भी अगर कोई शोर और शराबा करे तो उनके अमाल हफ्त हो जाएंगे या नहीं होंगे? कहा नहीं, अगर रसूल इस्लाम इस दुनिया में है या इस दुनिया में ना हो, कब्र के अंदर हो और उनकी कब्र के पास भी कोई शोर शराबा मचाए, तब भी उसके अमाल हफ्त हो जाते हैं। और ऐसा हुआ है बाद वफात पैगंबर कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर से शहीद कर दिया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई इमाम हसन का जनाजा लेके कब्र रसूल की तरफ जा रहे थे, तो वहां पे किसने शोर मचाया? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा ने वहां पर शोर मचाया। और उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसी आयत करीमा के जरिए से इस्तेदलाल किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। और इमाम ने ये जुमला कहा कि जो चीज मोहम्मद की जिंदगी में हराम थी, उनके बाद भी मोहम्मद मुस्तफा की जिंदगी के बाद भी वो चीज हराम है। यानी क्या मतलब? जब मोहम्मद मुस्तफा जिंदा थे उनके सामने भी शोर मचाना अपने अमल की दलील है, और अगर मर जाए, इस दुनिया से चले जाए, उनके कब्र के पास भी शोर करना भी हराम है, और ये अमाल के हक हो जाने की अलामत है।
वआखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि सवालात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। बरादरान में कोई तैयार है सवालात का जवाब देने के लिए? बेटा बताओ यार इंशाल्लाह। देखिए जो मेरा तरीका है वो हकीकत तो यही है, सवालात तो पहले मैं सवाल करूं और उसके बाद फिर आप बात बताएं ये जवाब मुझे आता है या कि आपने नोट किया हुआ हो आपने देख लिया बता दिया। इससे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा सवाल मैंने कर लिया, सबने अपनी अपनी कॉपी में देख लिया इसका जवाब ये है, तो मुमकिन है कि उससे किसी का हक जाया हो जाए। मगर जो जवाब देना चाहता है पहले वो हाथ उठाए उसके बाद उससे सवाल किया ताकि पता लगे कि हाँ ये बातें उसने दर्स को गौर सुना है। कोई है कोई नहीं है? सवाल बाद में करेंगे, पहले जवाब देने के लिए मुतवल्ली है कि नहीं है? सवाल बाद में करेंगे। सवाल बाद में करेंगे हम, पहले आप बताइए कौन जवाब देने के लिए तैयार है। और देखिए बहुत ही आसान सवाल रहता है। कोई जवाब देगा? बच्चे लिखे हो बताए ना, अगर लिखे हैं तो आप जवाब दे सकते हैं। आराम से अगर कोई जवाब देना चाहे तो आप कर सकते हैं। बहुत आसान सवाल रहेगा और मैं इस सवाल को बारहा दोहरा चुका हूँ, जहन में महफूज है, सबके महफूज है। ये जुमला में बारहा उसी किसने आता है? बहुत आसान सवाल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, इसका मतलब क्या है? ईमान रखने वालों तुम अल्लाह और रसूल के ऊपर सबकत अख्तियार न करो। नाम दे दीजिए माशाअल्लाह से बहुत जबरदस्त किया और बहुत ही आसानी से देखें। अभी मैं पहले सवाल कर लेता था, इससे क्या है कि उसको भी कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ मैं जवाब दे सकती हूँ। माशाअल्लाह। इनकी सलावती के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। जैसे कोई है ऐसा जो जवाब देगा? है कोई? शाबाश। आज आ गया इधर का न लियो ऐसा जोन करो इससे ठीक क्यों अभी रुका करेगा बाद में सुनो। अरे अभी तो जवाब दे। आपका सवाल ये है कि रसूल इस्लाम फतह मक्का के लिए जब निकल रहे थे उस वक्त कौन सा वाक़या पेश आया? हिजरत के 8वें साल निकले थे, रमजान का महीना था। और उसके बाद क्या हुआ? फिर वो मतलब इफ्तार का टाइम नहीं हुआ था, वो एक मंजिल पे पहुंचे, उन्होंने रोज़ा अपना इफ्तार कर लिया, लेकिन उसमें से उनके असहाब भी थे। कुछ लोगों ने किया, एक गिरोह ऐसा था जिसने मना कर दिया कि अभी हमारा रोज़ा है तो हम इफ्तार नहीं कर सकते। माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त। आ जाइए नाम ले लीजिए आप। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। इनकी सलावती के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु देखिए इसमें अभी बहुत सारे अखलाकी पहलू हैं कि जिसको मैं छोड़ता हूँ, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो बयान करूँगा और बाकी की आयत करीमा इंशाल्लाह किया जाएगा।